बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने सामने देखा कि एक नदी किनारे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि अब वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यही रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जा गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लें। गौतम बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख ली। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते थक गए। सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर में पानी लेने के लिए चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सरोवर में कीचड़ सड़े गड़े पत्ते ऊपर तैरने लगते हैं, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान गौतम बुद्ध पियेंगे कैसे। फिर वह बिना पानी लिए वापस लौटता है और आकर बुद्ध से बोलता है, भगवान उस सरोवर में तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, वो पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोलते हैं, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी लेकर आओ। गौतम बुद्ध का आदेश मानकर वापस से सरोवर की तरफ चला जाता है, लेकिन वह मन में यही सोच रहा था, गौतम बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे वह सरोवर के पास गया, वह देखकर चौंक गया। सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और गौतम बुद्ध के पास आते ही उनसे प्रश्न किया, भगवान थोड़ी देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया। फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचाते हुए थे तब सरोवर का कीचड़ ऊपर आ गया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे चला गया और पानी पहले जैसे निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह हमारे मन की स्थिति में भी ऐसे ही होती है। जीवन की कठिनाइयाँ और भागदौड़ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत करें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचे तो हमारे मन को उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही रहता है। इसीलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर उसका दिमाग खुल गया और वह शांति में बैठकर सोता रहा तो उसे अपनी ही गलती नजर आती रही। फिर उसे गलत में समझ आ गया कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो गौतम बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा देकर अपने घर की ओर वापस लौट गया और आगे चलकर एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बन गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अगर आपका भी मन अशांत है, अगर आपका मन अशांति चाहता है और आप बेचैन हैं, तो आप थोड़ा देर मौन रहिए, कुछ देर शांत रहिए, जिससे आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और आपका जो तकलीफ है उसे छुटकारा पा जाएंगे। गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह की और भी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।